23 मार्च 1931 लाहौर की जेल। एक ऐसा दिन जब भारत ने अपने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खो दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह के जीवन के अंतिम लगभग 24 घंटे कैसे बीते? क्या वे डरे हुए थे? वे आखिरी समय में क्या कर रहे थे? और फांसी से पहले उनके विचार क्या थे? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब इतिहास के उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर जानेंगे। 22 मार्च की शाम भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। आधिकारिक रूप से फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 को निर्धारित थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अंतिम समय में फैसला बदल दिया। फांसी एक दिन पहले यानी 23 मार्च की शाम देने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब था कि भगत सिंह के पास अपने जीवन के अंतिम दिन की बहुत कम समय सीमा बची थी। अंतिम दिन 23 मार्च की सुबह भी भगत सिंह जेल में थे। उनका जीवन अब कुछ घंटों का ही रह गया था, लेकिन उनके बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि वे अपने अंतिम समय में भी पढ़ने और विचार करने में रुचि रखते थे। भगत सिंह केवल हथियारों के लिए जाने जाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे गंभीरता से पढ़ने वाले व्यक्ति थे और समाज, राजनीति, क्रांति तथा मानव स्वतंत्रता पर विचार करते थे। उनके लेखों और जेल से लिखे पत्रों से उनके वैचारिक पक्ष का पता चलता है। आखिरी समय में पढ़ना भगत सिंह के अंतिम समय से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक उनके पुस्तक पढ़ने से संबंधित है। कहा जाता है कि जब जेल अधिकारी उन्हें लेने पहुंचे तब वे पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वे अंतिम समय तक अपने विचारों और अध्ययन में लगे रहे। हालांकि इंटरनेट पर इस घटना की कई अलग अलग संस्करण मिलते हैं, इसलिए यह कहना उचित है कि कौन सी पुस्तक किस क्षण और किस संवाद के साथ यह घटना हुई, इन विवरणों के सभी संस्करण समान रूप से प्रमाणित नहीं हैं। परिवार और अंतिम संदेश क्या था? भगत सिंह के परिवार के साथ उनका भावनात्मक संबंध बहुत गहरा था। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को पत्र लिखे थे। उनके पत्रों से पता चलता है कि वे व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ देश और समाज के भविष्य के बारे में भी सोचते थे। उनके लिए स्वतंत्रता केवल अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना नहीं थी, वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें शोषण और असमानता कम हो तथा आम लोगों को अधिकार मिले। राजगुरु और सुखदेव के विषय में भगत सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ राजगुरु और सुखदेव भी उसी सज़ा का सामना कर रहे थे। तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा मिली थी। 23 मार्च की शाम तीनों को फांसी दी गई। इसी कारण 23 मार्च को आज भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। फांसी से पहले क्या था? 23 मार्च 1931 की शाम वह क्षण आया जिसका इंतजार ब्रिटिश जेल प्रशासन कर रहा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जाया गया। उनकी मृत्यु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बन गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने ऐसा राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव छोड़ा जिसकी चर्चा आज भी होती है। फांसी के बाद क्या था? फांसी के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने उनके शव का अंतिम संस्कार गुप्त रूप से करने का प्रयास किया। उनके शव को लाहौर जेल से लाहौर से बाहर ले जाकर सतलुज नदी के किनारे हुसैनी वाला के आसपास अंतिम संस्कार किया। लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हो गई। लोग वहां पहुंचे और इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को और बढ़ा दिया। भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह का जीवन केवल उनके अंतिम दिन तक सीमित नहीं है, उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके विचार हैं। उन्होंने युवाओं को पढ़ने, सवाल पूछने और समाज को समझने की प्रेरणा दी। उनकी प्रसिद्ध उक्ति
क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उनके वैचारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके लेख को पत्र पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।